असलकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 56th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड है इनके एक दूसरे के मुकाबले में कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से फ़ायदे हैं। तो इस चीज़ पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्ट्रेट अवे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं इनके कंपैरेटिव फीचर्स क्या है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमने देखना होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो ये है कि क्या हम एवरेज जो हम हासिल करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हम इसको सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन एंड इन केस ऑफ मीडियन हम सर्टेनिटी के साथ जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये एवरेज जो हम निकालेंगे ये सर्टेनली क्लियर होंगे, इनमें कोई शक नहीं होगा, इनमें सर्टेनिटी होगी। लेकिन जो जो मोड है, मोड आपने देखा कि जब हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं तो हमारे मोड के वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, वो डिफ़र कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे मोड का वैल्यू एक निकलेगा, और फिर अगर हम ग्रुपिंग मेथड का जो तरीका है वो इस्तेमाल करेंगे तो देन हमें जो वैल्यू मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सर्टेनिटी कम है और इन दो केसेस में सर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रही बात सर्टेनिटी की। ये पहला कंपैरिजन है, पहला फीचर है जिसके जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो हमने देखना होता है, वो ये है कि जो ये तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, यहाँ पे जो वैल्यू होगा अर्थमेटिक मीन का, मीडियन का, मोड का, यानी कि एवरेज का जो वैल्यू होगा वो मिडिल पोजीशन में इनका होता है। यानी कि ये अर्थमेटिक मीन का मिडिल में होगा या फिर मीडियन का या फिर मोड का। तो अभी अगर आप तस्वीर करेंगे एसिमेट्रिक डेटा, अगर सिमेट्रिक डेटा है तो वहां पे इन तीनों का वैल्यू सेम होगा, इसलिए वहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं होगी। लेकिन अगर डेटा एसिमेट्रिक है तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी। तो उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि जो मोड होता है और मीडियन होता है, ठीक है, तो इनका वैल्यू सेंट्रल, जो बीच वाला एरिया होता है, सेंट्रल जो पोजीशन होती है वहां पे, या पोर्शन जो होता है वहां पे यानी कि होता है इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो डेटा का सेंटर होगा ये वहां पे होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर आपके पास इस किस्म का डेटा होगा तो ये स्कीविड टू राइट है, तो यहाँ पे मोड का वैल्यू यहाँ पे आएगा और फिर मीडियन का यहाँ पे आएगा और फिर यस मोड का यहाँ पे, मीडियन का और अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे आएगा। तो जो अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू है वो राइट एक्सट्रीम की तरफ चला जा रहा है। बीच वाला जो एरिया है, अगर हम ये तस्वीर करेंगे कि ये बीच वाला एरिया है तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज है वो कंसंट्रेटेड है वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ राइट साइड की तरफ चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मिडिल पोर्शन या मिडिल पोजिशन में जिस एवरेज का वैल्यू होता है वो है मीडियन एंड मोड। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो मिडिल पोर्शन में आ जाए। तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है जिसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि किस एवरेज की खसूसियत क्या है, यानी कि ये जो तीन एवरेजेस है इनकी खसूसियत क्या है। क्या सब आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है अर्थमेटिक मीन में, मोड में और मीडियन में? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो अर्थमेटिक मीन है उसमें तो सब आइटम्स को जनरली हम जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन जो मीडियन है
और फिर जो मोड हमारा है वहां पे सब आइटम्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सब आइटम्स को ऐड किया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि बीच वाली, यहाँ पे बीच वाली टर्म कौन सी है, तो उसको बस कंसिडर करते हैं। राइट लेफ्ट वाली चीज़ों को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस टर्म की है, और वही बस कंसिडर होती है, बाकी टर्म्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का पलड़ा बारी है। ये दो जो है, ये जो सब आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये देखना है हमें अब कि भाई आसान कौन है इनमें से मेजर करना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है वो हासिल करना आसान है, मीडियन का भी वैल्यू हासिल करना आसान है, लेकिन मोड में हमें दिक्कत होती है वैल्यू हासिल करने में। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई मोड का वैल्यू जो है वो एक तो अपने ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा हेक्टिक है। दूसरा फिर आपका वैल्यू जो है डिफरेंट मेथड्स के तहत ये वेरी भी हो सकता है। इसलिए ईज के लिहाज से अगर देखा जाए, आसानी के लिहाज से अगर देखा जाए, तो अर्थमेटिक मीन आसान है, फिर मीडियन है, और फाइनली मोड जो है इनके मुकाबले में मुश्किल है थोड़ा। ओके, तो अब आते हैं अर्थमेटिक ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन। तो अर्थमेटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल सिर्फ है अर्थमेटिक मीन पे, ठीक है, और मोड और मीडियन और मोड पे ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास जो है ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, तो आप ये वैल्यू हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जो है हम अप्लाई ये तरीका नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ मीडियन एंड इन केस ऑफ मोड, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थमेटिक ट्रीटमेंट जो है या एग्जामिनेशन जो है वो अर्थमेटिक मीन में तो पॉसिबल है, लेकिन मीडियन और मोड में पॉसिबल नहीं है। और एक फीचर देखते हैं यहाँ पे, 5 फीचर्स की भी अभी तक हमने बात की, और एक खसूसियत पे फोकस करेंगे। सिक्स्थ हमारी ये है, जो फीचर है वो ये है कि ग्राफिकल तरीके से क्या हम एवरेज को लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने अपने डिस्कशंस में ये बात समझी कि देखिए मीडियन का वैल्यू जो है वो हम ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। मोड का भी जो वैल्यू है वो हम ग्राफिकल तरीके से हासिल कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ बना के हम वहां से ही डायरेक्टली मोड का वैल्यू और मीडियन का वैल्यू हासिल कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है इसको ग्राफिकल तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एडवांटेज किसका है? मीडियन का है, मोड का है, लेकिन अर्थमेटिक मीन की ये समझो कि कमजोरी है कि इसको ग्राफिकल मेथड के जरिए से लोकेट नहीं किया जा सकता है, राइट। अब फाइनली आते हैं हम इन्फ्लुएंस ऑफ आउटलायर्स। वो कौन सा एवरेज है जिस पे ज्यादा असर रहता है आउटलायर्स का? आउटलायर्स का मतलब है कि देखिए अगर आपके वैल्यूज हैं तो ये समझो कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है या ये स्मॉलेस्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है बाकी वैल्यूज़ के मुकाबले में, ठीक है, तो इनको अगर ये वैल्यूज़ बड़े हैं तो इनको हम आउटलायर्स कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ इनको कहेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ही हम आउटलायर्स कहते हैं। तो अब अगर आउटलायर्स की प्रेजेंस होगी तो उससे कौन सा एवरेज इन्फ्लुएंस होगा ज़्यादा? तो इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि अर्थमेटिक मीन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है आउटलायर्स का, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में तो हर कोई आइटम जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसलिए आउटलायर्स का जो है इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है। लेकिन जो हमारा मीडियन होता है, मोड होता है, वहाँ पे तो हम जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं बेसिकली हम यहाँ पे तो हम उसूलन एक ही आइटम पे फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार जो है वो रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पे तो बाकी आइटम्स को हम नहीं यानी कि कंसिडर करते। इसी तरह यहाँ पे हम मिडिल वाला आइटम जो है उसको कंसिडर करते हैं, बाकी जो लेफ्ट राइट में होते हैं तो उनका ज़्यादा बड़ा रोल यहाँ पे रहता ही नहीं है। इसलिए बस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होते हैं आउटलायर्स, तो इसलिए इसी पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। यहाँ पे तो आउटलायर्स इन्वॉल्व होते ही नहीं है, तो जो ये वैल्यूज़ है ये भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। आउटलायर्स की तो बात ही नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पे इन दो पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। तो ये अर्थमेटिक मीन की एक समझो कमजोरी है कि इस पे आउटलायर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, लेकिन मीडियन और मोड जो है वो इस जो वीकनेस है, कमजोरी जो है, ये मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी इस कमजोरी को फेस नहीं करते, इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई जो अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, इनके दरमियान हमने कंपैरिजन किया और ये देखा कि सर्टेनिटी किस में ज़्यादा है, मिडिल पोर्शन में या पोजीशन में कौन ज़्यादा आता है, हर किस में सब टर्म्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कौन सा आसान है इनमें से, अर्थमेटिक ट्रीटमेंट किस में पॉसिबल है, ग्राफिकल लोकेशन किस में पॉसिबल है और आउटलायर्स का इन्फ्लुएंस किस पे ज़्यादा पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में आज हमने ये बात समझी कि इन इन जो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड का हमने आज के लेक्चर में कंपैरिजन किया। आई होप कि आपने अच्छे से इस लेक्चर को समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।